मनीष जी, आपको क्या लग रहा है जो बातें धनंजय ठाकुर जी ने उठाई और पत्रकार होने के नाते हम भी उठा रहे हैं कि सशस्त्र बल भेजना, सुरक्षा बल भेजना अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में उनका खर्च उसी राज्य से मांग लेना, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य कोई राज्य हो, ये उचित लगता है क्या आपको? नहीं, देखिए पवन जी, संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं, जो सिक्योरिटी का जो मसला है वो राज्य सरकार का है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें पहले भी चलती रही हैं। केंद्र अगर बहुत सारी योजनाओं में केंद्रांश और राज्यांश दोनों रहता है, लेकिन कई जगह सिक्योरिटी के मामले में जो है, अभी जैसे संजय ठाकुर साहब बता रहे हैं, धनंजय जी, निश्चित रूप से 50-60 बटालियन जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की थी यहाँ पर, तो अब उनके लिए खर्च तो लगता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक परंपरा है और परंपरा के तहत जो है ना बाद में चीजें माप भी होती हैं। अब अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो नक्सल प्रभावित इलाके में अगर 2016 में जो नई नीति बनी थी, उस नीति के बाद जो है ना एसआरए जो है ना सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर, ये इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए जो है इलाके के विकास कार्य के लिए सेंट्रल से ये फंड आता रहा है। जो कैंप खुलते रहे हैं, जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होते रहे हैं, वो सेंट्रल से फंड आता रहा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय जरूर हो सकता है, पर ये परंपरा रही है आमतौर पर। और ये बात भी सच है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो इच्छा शक्ति जताई है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरीके से एक टाइम फ्रेम पर नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और नक्सलवाद का दंश जो है कांग्रेस ने भी भोगा है, भाजपा के लोगों ने भी भोगा है और बस्तर वासियों ने तो भयंकर तरीके से भोगा है। नक्सलियों के चलते जो है बस्तर के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें नहीं मिल पाई। तो आज जब नक्सल मुक्त हुआ है बस्तर, तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि छोटी सी राजनीति के चलते जो है ना इसको स्वीकार भी करना चाहिए, बड़ी बात है। हो सकता है कांग्रेस अगर ऐसा करती तो उसकी क्रेडिट कांग्रेस को भी मिलती। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, तो मुझे लगता है ये जो है विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। और नक्सल मुक्त बस्तर पर विकास कैसे हो रहा है, उसके विकास का रोड मैप क्या होना चाहिए, सरकार ने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा कर रही है, नहीं कर रही है, इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद की जो चुनौतियां जो हैं वो नक्सलवाद के खात्मे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज शांति के बाद विकास की जो बात कर रहे हैं आप, केंद्रीय गृह मंत्री ने 2031 का एक रोड मैप दिया है कि भाई हम पूरे बस्तर को जो है आदिवासी इलाकों में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे विकास की दृष्टि से। तो उसका रोड मैप कहाँ है? ठीक है, वो उसका पूछते हैं, कहां से तैयार हुआ है, पूछते हैं और आपके पास सेकंड राउंड में वापस आऊंगा। धनंजय ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हाथ उठाकर, वो भी बताइएगा। साथ ही आपके एक विधायक अटल श्रीवास्तव जी के हिडमा को लेकर दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई गई है, उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अटल श्रीवास्तव जी ने उस बयान के विषय में अपनी सफाई आपके चैनल में अभी बाइट में दिखाया, आप भी सुने, मैं भी सुना हूं। लेकिन अभी तक अमित शाह ने जो नक्सलियों को भाई करके संबोधित किया, उसमें अमित शाह जी का सफाई नहीं आया है। और नहीं, दिग्विजय सिंह जी बोले सफाई दे दिए, पर अमित शाह क्यों नहीं दिए? और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी बोले आप लोगों के बयान नक्सलवाद के पक्ष में नरम बयान आए तो आपको अधिकार है। आतंकवादी देश पाकिस्तान जाके हलवा खाए, उसमें कोई सफाई नहीं आया है। नहीं, क्योंकि ये आतंकवादियों नक्सलियों के समर्थक लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। तो आपको हमारे अटल श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही है, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पता नहीं अनजाने में कह रहे हैं या जानबूझकर कह रहे हैं। आतंकवादी देश पाकिस्तान, ये कांग्रेस का स्टैंड है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड है। आज तक कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री गया क्या पाकिस्तान? और देश को गुमराह करके कौन गया पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी जी गए। देश को गुमराह करके आज तो बता दो कौन प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के नेता गए पाकिस्तान? हमने हमेशा आतंकवादी देश माना है।
भारत के लिए हमेशा खतरा माना है, पर ये गलभैया विभाजन लगाने का तो अटल जिम्मेदार बिहारी कौन है वाजपेयी। भैया? विभाजन का विभाजन मिला जिम्मेदार- है, विभाजन मिला तभी टीम बैठ के बात कर रहे हो, तभी यहाँ पे अंग्रेज होते कोड़ा मारते आपको। हाँ, और अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए आपको देश की आजादी से पीड़ा हो रही है, नहीं, क्योंकि विभाजन आरएसएस को तो किसने करा अंग्रेजों से भैया? दलाली मिलता था। भारत के टुकड़े इसलिए किसने करवाए? इसलिए जब वो एक अलग भारत के मुद्दा हो लोगों जाएगा को फिर। कोड़ा मारा जाता था, भारत के किसानों वो एक को अलग मुद्दा हो प्रताड़ित जाता था, करते थे लेकिन अंग्रेज, तो आरएसएस उनको मैंने लगाना ये चाहती थी। पहली बार सुना किसी ये कांग्रेस विभाजन की प्रवक्ता बात के कर मुंह रहे से हैं कि ना, पाकिस्तान आज आतंकवादी चैनल देश में है। बैठ के अगर अपनी बात रख पा रहे हैं ना, तो देश की आजादी के बाद वो क्या आप लोगों को सुनने की आदत नहीं होगी? हमारे सारे नेता बोलते हैं पाकिस्तान आतंकवादी देश है, नहीं, और आप वहां तो इतनी नरेंद्र देर से मोदी सुन जी रहे गए, हैं। उसी समय जब भी चर्चा होती सारे लोग बोलते हैं हमारे। धनंजय जी, आप तो हमेशा सुनते हैं, ऐसी बात आप कह के तो हमारे साथ जाती कर रहे हैं आज। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको एग्जांपल दिया, आप नहीं सुने कहा ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सुनने की फर्क की बात करूं मैं तो आपको कहा नहीं, हमारे सारे नेता कहते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं कहते पाकिस्तान आतंकवादी, क्योंकि वो उनको गलभैया करते हैं। अटल बिहारी जी बस में चले गए थे पाकिस्तान और वहां से आतंकवादी आ गए थे दोनों बार। आज अगर ठीक है। 370 किलो आरडीएस आगे हमारे नेता शहीद हो गए, नरेंद्र मोदी जी को पसीना नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके गए जिन्ना के बाजार में, अडानी गया, ये देशभक्त बनते हैं जो पाकिस्तान के जाके बिरयानी खाते, हलवा खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं ना, हम कैसे चापलूसी करने धन्यवाद कर दें जब हमारे राज्य की जनता की कमाई 22,000 करोड़ रुपए वो मांगा जा रहा है। से अगर नक्सलवाद एक समाप्त मिनट, हुआ, इनका सवाल का जवाब दे अमित शाह दूं? जी के हाँ, बिल्कुल। कारण अगर नक्सलवाद समाप्त हुआ तो क्या विधानसभा में धन्यवाद एक बात, प्रस्ताव भी हाँ पास ठीक है, नहीं मैं होगा? जवाब दूं? हाँ, जवाब दूं? एक कर्टसी जवाब अगर तो होती है, वो अगर हाँ, कर्टसी जवाब पूरी दो। कर दी जाए तो क्या अमित दिक्कत शाह ने है? सपोर्ट धनंजय जी, किया बोल रहे हो, केंद्र सरकार सपोर्ट बोल रहे हो। नहीं सुनी ना, जब एक मिनट, जब ये कह रहे हैं अमित शाह ने सपोर्ट किया, जब ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया, तो ये 22,000 करोड़ रुपए का बिल किस बात का? हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, पत्रकार महोदय अच्छा जानते हैं, गुप्ता जी, उनके दौरान भी आया था, उन्होंने माफ किया था। अगर केंद्र सरकार ने पैसा माफ कर देता बिल्कुल धन्यवाद देते। केंद्र सरकार वादा अनुसार, सुन लीजिए ना, ऐसे डिस्टर्ब मत करिए ना भाई, सुन लीजिए ना। तुम केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है कोई भूमिका, जो पैसा मांगे उसकी क्या भूमिका? नहीं, अरे 22,000 करोड़ जो मांगे उसकी क्या भूमिका? व्यापार कर रहा है राज्य से, वो तो व्यापार कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं मेरे खून में व्यापार है। आपके प्रथम पंक्ति के अरे सुन लीजिए ना यार, सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अरे नरेंद्र मोदी जी बोलते मेरे खून में व्यापार है, और सुरक्षा बल यहाँ भेजो, उसके 22,000 करोड़ पर राज्य की जनता से मांगा जा रहा है, तो किस बात का सपोर्ट किए? वो फोटो खिंचाने आते थे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचाने आते थे। ठीक है, सपोर्ट होता तो नहीं मांगा जाता। ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जवाब ले लेते थे, हैं। सारे पैसे माफ किए हैं, ठीक और है। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के नाकामी के चलते देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही है, और नरेंद्र मोदी जी प्लेन लेकर रात में भाग जाते हैं पाकिस्तान। गए थे ना, देश ने देखा है। ठीक है, अटल जवाब बिहारी देते जी पाकिस्तान चले गए बस लेकर, और देश में आतंकवादी हमला हो गया। ओके, ये आगे आतंकवादियों बात। के प्रेमी लोग हैं लोग। ठीक है धनंजय जी, आगे बात। अब जवाब देते ये हैं। क्या संबंध रखना? आरएसएस जाके वहां गुप्त मीटिंग करता है। ठीक है सुंदरानी जी, जब आतंकवादियों से आप गुप्त मीटिंग करोगे, ओके। नक्सलियों से आप गुप्त मीटिंग करोगे, क्या है का नेता? किस बात का नेता? बस लेके गए, कारगिल का युद्ध हो गया, क्या समझौता करके आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी? ठीक है, आगे बात। और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में सुंदरानी जी, कब्जे में कश्मीर है, जवाब उसको दीजिए। गुपचुप तरीके से देखने की बात हो रही थी। सुंदरानी जी, ये जवाब काहे का दीजिए। राष्ट्रभक्त ठीक है, आ गए। अब आप ही बोलेंगे तो जवाब भी तो ले लीजिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, ये धनंजय ठाकुर जी जी जी, सुंदरानी जी बोलिए। नहीं चाहते। अरे मैं बोल रहा था, आप सुनना नहीं चाह रहे थे, मैं तो आपके सवालों का जवाब दिया। अटल जी, अरे किस बात का गृह मंत्री, अरे आपने- किस बात का धन्यवाद? 22,000 अरे करोड़ हमको आपने देना तो इस देश का बंटवारा कर दिया। अगर अरे बंटवारा हुआ, अटल जी आजाद थोड़ा हुआ, समय तभी और आप यहाँ बैठे प्रधानमंत्री हो। रहते ये तो अंग्रेज तो को मारते भी पाकिस्तान आपको और आकर। हिंदुस्तान के बीच यहाँ में न कोई बात वीजा नहीं कर समाप्त सकता, हो जाता। क्योंकि जब वीजा अंग्रेज पासपोर्ट अत्याचार करते थे समाप्त तो हो जाता संघीवाद था। दलाली करते थे लेकिन अंग्रेजों के। आज भी वो इस हमारे देश भाई के मारे आजादी थे। के खिलाफ थी संघ, नहीं नहीं, देश और की पाकिस्तान आजादी जिससे की- देश नुकसान आपने होता है, पाकिस्तान का उससे बंटवारा अटल बिहारी किया, वाजपेयी देश का गलभैया बंटवारा करने किया। गए थे, भारत नरेंद्र मोदी ठीक है, गलभैया आपने- करने गए थे, आप- और ठीक है, पाकिस्तान धनंजय बम जी। फेंक रहे थे हमारे ओके। लोगों के ऊपर में। आ गई आपकी बात। उनके जाके बिरयानी खा रहे थे ठीक है, नरेंद्र धनंजय मोदी जी। आगे बात, आगे बात। नरेंद्र मोदी बिरयानी खा रहे थे पाकिस्तान सुंदरानी जी। जाके, और ठीक है। पाकिस्तान हमारे लोगों पर बम फेंक रहा था। इनको शर्म नहीं आती? ठीक है धनंजय जी, अब आपकी बात आ गई, अब उनकी बारी है। सुंदरानी जी, हाँ जवाब दीजिए। पवन जी जी
देखिए ये लोग क्या बात करेंगे जिन्होंने देश भारत माँ के टुकड़े किए, पाकिस्तान को अलग अरे अंग्रेजों के दलालों को पीड़ा होगी, पीड़ा अंग्रेजों के दलाल आरएसएस को पीड़ा होगी, आज पीड़ा है। अंग्रेजों से दलाली बंद हो गई आप लोगों की। भारत माँ का अरे भारत माँ का पीड़ा, हमारे भारतीयों को अंग्रेज प्रताड़ित करते थे और आरएसएस के लोग डांस करते थे महारानी के यहाँ, ढोल नगाड़ा बजाते थे हाफ पैंट पहन के। अरे आप लोग संगीत दलाल लोगों को पीड़ा होगी देश आजादी में, सरकार क्योंकि मुखबिरी करना संघीय काम है, प्रधानमंत्री इसीलिए दलाली कर रहे थे अंग्रेजों का। आपने समझौता अरे समझौता के देश आजाद हुआ क्योंकि अंग्रेजों के दलालों को पीड़ा होती है। अगर उस वक्त हमारे सैनिकों पर, हमारे भारत के लोगों पर कोड़े बरस रहे थे और ठीक है, आप दोनों लोग तूतू मैं इसको बना रहे हैं, क्योंकि चर्चा को ऐसे तूतू मैं नहीं बनाना है, ऐसे में किसी की बात नहीं आ पा रही, आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। और धनंजय जी आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कम से कम आपने सारे आरोप लगा लीजिए, तब उसके बाद जो वो उत्तर दे रहे हैं उसको तो सुनिए, जैसे ही वो उत्तर देना शुरू करते हैं आप बोलने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आप दोनों लोगों को अभी, आप थोड़ा सा पानी पीजिए दोनों लोग, और मैं मनीष कुमार गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। मनीष कुमार गुप्ता जी, ये जो तमाम बातें हुई इनको आप इग्नोर करिए, इनको छोड़िए, राजनीतिक बातें हैं, बस्तर की बात करते हैं। क्या बस्तर अब पहले से ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा? और इस बात को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए जो मांग लिए हैं, ठीक है, ये सही नहीं है, कम से कम नियमों में भले हो लेकिन शुचिता के तौर पर ठीक नहीं लगता, क्योंकि केंद्र की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इस पर आपका टेक मनीष जी। केवल मनीष जी की आवाज आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही। देखिए, बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में वन एवं खनिज संपदा के अकूत भंडार है। प्रकृति ने मुक्त हस्त से बस्तर को नैसर्गिक सौंदर्य प्रदान किया है। बस्तर में इतने पर्यटन स्थल हैं जो कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रभाव के चलते अंदरूनी इलाकों से में छिपे हुए थे, वहां तक सैलानी जा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही नक्सल मुक्त हुआ है, आज अंदरूनी जो चाहे नंबी का जलप्रपात हो, चाहे इधर आपका तामड़ा घूमर हो, चाहे हांदावाड़ा का जलप्रपात हो, इन जलप्रपातों में आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैलानियों की लंबी भीड़ लगी हुई है। तो कहने का आशय यह है कि पर्यटन जो है वो बस्तर का नैसर्गिक सौंदर्य जो है अब उभर करके आ रहा है। मुझे लगता है सरकार को बस्तर के पर्यटन के लिए जो है एक बेहतर नीति बनानी चाहिए। उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, उन इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, उन इलाकों में होटल और जो ट्रांसपोर्ट के बेहतर और सस्ते संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बाहर के जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य को देखें और यहाँ पर पर्यटन का विस्तार हो। आने वाले समय में पर्यटन जो है वो बस्तर की अर्थव्यवस्था का बड़ा माध्यम बने। ओके। और रही बात जैसे 22,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को देखिए ये तो चीजें माफ होनी ही है, केंद्र भी इसको माफ करेगा, लेकिन एक ऐसे इश्यूज को जो है मुझे लगता है कि समय पर सॉर्ट आउट भी कर लेना चाहिए। केंद्र और राज्य का मामला है, राज्य के पास इतना आय नहीं है कि वो 22,000 करोड़ दे पाए। और रही बात नक्सलवाद की समस्या का, तो नक्सलवाद जो है राष्ट्रीय समस्या रही है, जिसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में जो है एक समाधान नामक एक नीति बनाई है, जिसके तहत जो है संसाधनों केंद्र सरकार ने ये कमिट किया था कि हम संसाधनों से राज्यों को जो है वो मदद करेंगे और उससे जो है राज्य जो है अपनी पूरी ताकत लगा करके नक्सलवाद का खात्मा करें। तो आज भी अगर केंद्र का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये नक्सलवाद का खात्मा हो पाता। तो कुल मिलाकर के जो है ये 22,000 करोड़ का जो इशू है, अब मुझे मालूम नहीं है इसका डेटा कितना है, पर निश्चित रूप से ये राशि जो है ना माफ की जानी चाहिए और माफ होगी। मुझे लगता है कि इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नक्सलवाद निश्चित रूप से नासूर रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए और उन राज्यों के लिए, ठीक है, जहां पर नक्सलियों ने लोगों की हत्याएं की हैं। अब शांति आ गई है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके हमें आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ का विस्तार करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में विकास कैसे होगा इसकी चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को जो है छोटी छोटी इन चीजों को छोड़ करके बस्तर के और छत्तीसगढ़ के उत्थान की दिशा में जो है ना अब पहल करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या प्लान है बीजेपी के पास बस्तर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। सुंदरानी साहब, क्या प्लान है अब आपका? नक्सल मुक्त हो गया, ठीक है, मान लिया आपकी बात,
अब प्लान क्या है जिससे कि बस्तर के लोगों का जीवन स्तर और अच्छा उठ सके, जिन लोगों के मन में अगर कहीं पर कोई कसक हो भी वो भी मिट जाए? बस्तर देखिए पवन जी, निश्चित रूप से बस्तर का विकास होगा, बस्तर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा, वहाँ के रहने वाले हमारे आदिवासी भाई वहाँ पे संपन्नता की ओर बढ़ेंगे और पर्यटन स्थल बनेंगे बस्तर, और छत्तीसगढ़ पर्यटन के नाम से जाना जाएगा। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चलिए, तो वक्त की कमी के चलते हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ रहा है। आप तीनों लोगों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। तीनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जो 22,000 करोड़ की मांग की गई है, इसको लेकर क्या सरकार इसको बेवफ करती है, इस पर रहेगी न्यूज़ 24 की नज़र। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।